हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें काफ़ी कम दिया हुआ है क्योंकि इसके अगले चैप्टर हैं दोनों डिटेल में ही, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। तो देखिए, किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। तो मतलब इसके अंदर क्या है, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो हैं, और जिनके अंदर यूकैरियोटिक हैं साथ में उसके अंदर क्लोरोफिल भी है। तो वो क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच इज कंटेनिंग क्लोरोफिल, उसको हम कहते हैं प्लांट्स। ए फ्यू मेंबर्स आर पार्शली हेट्रोट्रोफिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। तो जो किंगडम प्लांटे हैं इसके अंदर सिर्फ एक्सक्लूसिवली ऑटोट्रोफिक ही नहीं है, कुछ एक हेट्रोट्रोफिक भी हैं जिसके अंदर कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स आते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मतलब जो इंसेक्ट्स को फीड करते हैं, और पैरासाइट्स मतलब जो दूसरे को होस्ट के रूप में रहते हैं, होस्ट के अंदर जो रहते हैं, कुछ एक ऐसे भी मेंबर हैं प्लांटे के। ब्लैडवर्ट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड कस्कुटा इज द पैरासाइट। तो आपने कस्कुटा काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, अमर बेल कहते हैं हम। तो ये भी क्या है, एक प्लांट के अंदर रखा गया है, लेकिन ये एक पैरासाइट है। आपने देखा होगा जिस भी प्लांट के ऊपर डालते हैं वो अपनी ग्रोथ शो कर देती है और उसी से अपना न्यूट्रिशन लेती है। ये एक हेट्रोट्रोफिक है। इसके अलावा ब्लैडरवोर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, तो ये दो एग्जाम्पल हैं। ये क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल। द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। तो जो प्लांट सेल के अंदर सबसे पहले डिस्टिंक्ट फीचर के अंदर बात करें तो इसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर आपको पता है क्लोरोफिल होता है। इसके साथ साथ जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज की। यू विल स्टडी यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8। तो हम जो आपके सेल बायोलॉजी है उसके अंदर हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। यू विल स्टडी द चैप्टर इन डिटेल। प्लांट के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो इसके अंदर ये इसके मेंबर्स हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका। देखिए, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर दो डिस्टिंक्ट फेज होते हैं, एक डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज होता है और एक हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक स्टेज होता है। तो इसके अंदर मतलब दो स्टेज मिलेंगी। उसके अंदर एक तो डिप्लॉयड स्पोर बनता है और एक होता है हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या है, जिसके अंदर गैमेट बनेगा। अब क्या है, दैट ऑल्टरनेट विद ईच अदर, तो ऑल्टरनेट होते हैं एक दूसरे के। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेज एंड वेदर दीज फेजेज आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स। तो जो इनकी लेंथ कितनी रहेगी दोनों फेजेज की, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड की, ये किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे या इंडिपेंडेंटली ग्रो करेंगे, ये अलग अलग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। तो इसको हम कहते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। यू विल स्टडी फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस किंगडम इन चैप्टर 3। तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में। इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये सिर्फ आपका इंट्रो था। अगला देखिए, किंगडम एनिमेलिया। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेट्रोट्रोफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो इसके अंदर प्योर हेट्रोट्रोफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है दैट आर मल्टी सेलुलर एंड देयर सेल लैक सेल वॉल। तो ये इसके करेक्टर है, हेट्रोट्रोफिक होते हैं, ये यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और सेल वॉल नहीं होती है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। तो ये प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट। तो ये जो फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसके अंदर एक इंटरनल कैविटी होती है बॉडी के अंदर, जैसे कि एनिमल्स के केस में स्टमक दिया हुआ है तो वहाँ पर इसकी डाइजेशन होती है और स्टोर होता है फूड। इसके साथ साथ अगर फूड को स्टोर करने की बात किया जाए तो एक किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, या तो फैट की फॉर्म में स्टोर करते हैं या ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, आपने 10th में पढ़ा होगा। लाइफ प्रोसेस के अंदर होलोजोइक के अंदर क्या होता है, उसके अंदर इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, लास्ट में उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो 5 स्टेप होते हैं, आपने पता होगा ये। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सभी एनिमेलिया के अंदर। दे फॉलो ए डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू अडल्ट्स दैट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज।
तो इसे एक पर्टिकुलर ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिसके अंदर कोई जो जाइगोट होता है, मतलब शुरू में वो छोटे होते हैं, छोटे के बाद वो अडल्ट बनते हैं, अडल्ट के दौरान वो एक डेफिनेट शेप और साइज को अटेन करते हैं। हायर फॉर्म्स शो एलोबरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। जो हायर फॉर्म्स होते हैं एनिमल किंगडम के अंदर, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, इस केस में सेंसरी ऑर्गन्स मिलते हैं, साथ में न्यूरॉन्स का भी नेटवर्क मिलता है। इसको कहते हैं न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, जिसके अंदर नर्वस सिस्टम आता है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। ज़्यादातर मोटाइल होते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कोपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या करता है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा होता है, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है। साइलेंट फीचर ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 4। तो इसके जो अलग अलग इसके फाइलम अलग अलग मेंबर्स हैं उसको नेक्स्ट चैप्टर में आपके बताया गया है। अब इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वायरस, विरोइड्स, प्रियोन्स एंड लाइकन्स, जिसको हम लास्ट वीडियो में करेंगे। आपको